बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में पहले भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इवापोरेशन के बारे में, इसके फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके तहत हम लोगों ने इवापोरेशन के बारे में जाना। तो ये वीडियो जो है ये भी इवापोरेशन पर ही डिस्कस किया जाएगा। इवापोरेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दूंगा कि इवापोरेशन में होता क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि प्लाज्मा क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में प्लाज्मा की अहमियत क्या होती है, फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है, उसके बाद चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, कैसे यूनिट चेंज करते हैं, जैसे कि कन्वर्शन कैसे किया जाता है, केल्विन में कन्वर्शन कैसे किया जाता है, सेल्सियस में, उसके विषय में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इवापोरेशन को लेकर। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण हमेशा शीतलन का कारण बनता है, ठीक है। वाष्पीकरण हमेशा शीतलन का कारण बनता है, मतलब इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, ठीक है। तो वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न शीतलन इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई तरल वाष्पीकरण करता है या फिर तरल जब वाष्पीकरण होता है तो वो आसपास से वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी लेता है जो गर्मी को खोने में मदद करती है। इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब आप अपने हाथ पर थोड़ा पेट्रोल डालते हैं और फिर अपने हाथों को रगड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आप सोचिए ज़रा। रगड़ने के बाद आपके दिलो दिमाग पर यह ख्याल आएगा या फिर रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी हथेली ठंडी हो जाएगी। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, क्या आपको बताएं? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जब आप अपना हाथ रगड़ते हैं तो पेट्रोल गर्मी को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और उसी की वजह से ही आपकी हाथ जो है ठंडी पड़ जाती है। पहले के वीडियोस में आपने मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जाना था, लेकिन क्या आपको पता है कि मैटर की एक और स्टेट होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अपने इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। आइए हम बर्फ से सोचना शुरू करते हैं। जब बर्फ को हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होकर पानी बनती है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी स्टेट में परिवर्तन हुआ है। ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल गई है। आप जानते हैं कि सॉलिड में सभी पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में भी पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स होती है, लेकिन ये उनके कंटेनर का शेप ले सकते हैं। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये किस स्टेट में बदलता है? रुकिए, सोचिए और जब रेडी हो तो कंटिन्यू कीजिए। आंसर है पानी लिक्विड से गैस में इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स बनती हैं। गैस के पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और ये कंटेनर के शेप और वॉल्यूम में ढल सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस की गैसियस फॉर्म को हम लगातार हीट देते रहें तो इनकी स्टेट में एक और चेंज हो सकता है। ये सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट से मैटर की चौथी स्टेट में चले जाते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा स्टेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जब हीट प्रचुर मात्रा में हाई होती है तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। हालांकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फिर भी ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल होती है क्योंकि दोनों तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स बराबर मात्रा में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण सब्सटेंसेस अपनी प्लाज्मा फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा की यही प्रॉपर्टी इन्हें गैसेस से अलग करती है। सभी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, जबकि प्लाज्मा करती है। प्लाज्मा के प्राकृतिक स्वरूप हैं बिजली और नॉर्दर्न लाइट्स। पृथ्वी से दूर चलें तो तारे भी प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वास्तव में तारे सिर्फ प्लाज्मा के गर्म गोले ही होते हैं। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइंस में भी प्लाज्मा होती है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब में मरकरी वेपर और नियॉन साइंस में नोबल गैसेस में एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये गैसेस को इतना हीट कर देता है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स से अलग होने लगते हैं, जिससे प्लाज्मा क्रिएट होती है।
प्लाज्मा स्क्रीन टीवी मैटर की इसी स्टेट के कारण संभव हुए हैं। प्लाज्मा स्क्रीन हजारों छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें पिक्सेल कहते हैं। ये 3 फ्लोरेसेंट लाइट इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, जो कि लाल, नीला और हरा रंग एमिट करती हैं। इन तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई भी रंग मिल सकता है। यही कारण है कि हम स्क्रीन पर सभी रंग देख सकते हैं। पिक्सेल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, रेजोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा और इमेज ज्यादा शार्प और डिटेल्ड होगी। अभी हम जानेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ पे साफ तरीके से दर्शाया गया है कि ए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज a state of matter of a dilute gas of bosons cooled to temperatures very close to absolute zero. Under such conditions, a large fraction of bosons occupy the lowest quantum state, at which point microscopic quantum phenomena, particularly wave function interference, become apparent. इसका मतलब है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो घनीभूत अवस्था में बोसोन की एक पतली गैस है, जो तापमान की एक स्थिति है जो पूर्ण शून्य के बहुत करीब रहती है। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में क्या होती है? ऐसी परिस्थितियों में बोसोन का एक बड़ा हिस्सा सबसे कम क्वांटम स्टेट पर कब्जा कर लेती है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट के बारे में। इस टॉपिक्स के दौरान हम जानेंगे कि किस तरह हम केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को, और सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है टेम्परेचर को, उस विषय में जानेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। तो इस विषय पर अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर यूनिट को हम केल्विन से सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित किया जा सकता है टेम्परेचर यूनिट को। तो केल्विन जो है उसे के से डिनोट करते हैं, जो मैंने मेंशन किया हुआ है अपने स्क्रीन पे, और सेल्सियस को मेंशन किया जाता है सी से। ओके, केल्विन इज डिनोटेड बाय के, वेयर सेल्सियस इज डिनोटेड बाय सी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273.15 केल्विन के बराबर होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने नीचे फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूला को देखने से तुम्हें पता चलेगा कि सेंटीग्रेड इक्वल टू के माइनस 273। यहाँ पे के यानी केल्विन से 273 घटाना है अगर सेंटीग्रेड प्राप्त करनी है तो चलिए हम लोग अभी मिलके कन्वर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सवाल दिया गया है कि हमें कन्वर्शन करना है सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में तब्दील करनी है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, पहला वाला सवाल है 470 केल्विन और दूसरा सवाल है 173 केल्विन। तो हमें फॉर्मूला पता है कि सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273, और उसी फॉर्मूला को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल से ही यहाँ पर कन्वर्शन हो जाएगा। तो पहला वाला हम लोग देख सकते हैं 470 के यानी 470 केल्विन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो सेल्सियस इक्वल टू के की जगह में जो वैल्यू है 470 वो डालेंगे यहाँ पे। यहाँ साफ तरीके से दर्शाया गया है कि वैल्यू 470 क्या है, तो 470 यहाँ पे डालेंगे के नीचे माइनस 273। तो 470 से 273 घटाने से 197 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस हो जाएगा। तो यह है पहले क्वेश्चन का जवाब। अभी चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरे सवाल में बताया गया है 173 केल्विन, तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर भी। तो सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273, तो यहाँ पे केल्विन का जो वैल्यू है 173 वो डालेंगे यहाँ पे। तो 173 माइनस 273, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 273 173 से बड़ा है।
तो 273 से 173 माइनस हो जाएगा, और क्योंकि 273 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पे आंसर में भी 100 के आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी चलो हम लोग कन्वर्शन करते हैं केल्विन में। तो ऊपर सवाल दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ -71 डिग्री सेंटीग्रेड को भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमने पहले किया था। तो वी नो सेंटीग्रेड इक्वल टू K - 273। तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटीग्रेड की जगह में जो वैल्यू है सेंटीग्रेड का 30 डिग्री वो डाल देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू K - 273। तो 30 के साथ 30 तो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में K के साथ और एक नंबर है 273। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों नंबर को एक साथ एक ही जगह पर ले आएंगे, तो इसलिए 30 के साथ 273 को ले आएंगे। तो यहाँ पे 273 के आगे माइनस साइन है, तो ये जब लेफ्ट साइड में चला आएगा तो ये पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएगा, तो 30 + 273 हो गया इक्वल टू K। तो 30 और 273 को जोड़ने से हो जाएगा 303 इक्वल टू K। इसका मतलब K इक्वल टू 303 K, यानी K केल्विन हो जाएगा, केल्विन में तब्दील करने से हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे सवाल की ओर अगर हम देखें तो लिखेंगे सेंटीग्रेड इक्वल टू K - 273। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू -71 है, वो डालेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा -71 इक्वल टू K - 273। तो अभी क्या करेंगे, दोनों नंबर को एक साथ ले आएंगे यहाँ पे भी, तो -71 के साथ राइट साइड में -273 है, तो उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा +273 इक्वल टू K। तो क्योंकि यहाँ पे 273 -71 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 71 को माइनस करना पड़ेगा 273 से, तो हो जाएगा 202 क्योंकि 273 पॉजिटिव नंबर है और बड़ा भी है 71 से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 202 हो जाएगा, यानी +202 इक्वल टू K। इसका मतलब K इक्वल टू 202 K। तो अभी मैं इस चैप्टर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवाल दर्शा रहा हूँ। उन सवालों को आपको बारीकियों से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, और ये सवाल काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ये सारे सवाल जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे सवाल एक्स्ट्रा सवाल हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल है नहीं, ये सारे एक्स्ट्रा सवाल हैं। तो चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। दूसरा सवाल है वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस। तीसरा सवाल है वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। चौथा सवाल है हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। पांचवा वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और सवाल ये भी हो सकता है कि why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। और आखिरी सवाल है what produces more severe burns, boiling water और stream। तो इन सवालों को आपको ज़रूर पढ़ना है। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, और ये सारे सवाल जो हैं एक्स्ट्रा सवाल हैं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बंगाली रिलेटेड वीडियोस देखना है तो फिर आपको सब्सक्राइब करना है मदर नेचर चैनल को। इस चैनल के दौरान आप बंगाली विषय के सारे वीडियोस देख पाएंगे, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन हो। तो वहाँ पे सर रूपम स्पेशली गाइड करेंगे आपको। तो प्लीज़ मदर नेचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको बंगाली विषय के वीडियोस देखने हैं तो।